जब तक ये धर्म की अफीम किसी भी युग में नहीं चटाई गई है तब तक राजा का राज नहीं चला है। जब देश का विभाजन मजहब के नाम पर कर दिया गया उसी समय से ये राजनीति आई। रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीजों पे कोई बात नहीं करेगा। आप लड्डू में कुछ मिला दोगे। मैं कह रहा हूँ जो पंडित उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सरेआम गोली मारनी चाहिए। धर्म का और मजहब का कोई लेना देना नहीं है। धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। अच्छा, एक बात और जानना चाहता हूँ मैं, अब बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती। बताओ कितनी शर्म की बात है। बिना धर्म के क्या राजनीति हो ही नहीं सकती? और क्या सनातन धर्म के बिना नहीं हो सकती? मैं सवाल सनातन का धर्म का है ही नहीं। जब तक ये धर्म की अफीम किसी भी युग में नहीं चटाई गई है तब तक राजा का राज नहीं चला है। और वही राजा का राज आज है, वही अफीम चटाई जाती है। समझ गए बात? आप धार्मिक व्यवस्था कोई भी है, आप किस धर्म से, मैं किस धर्म से, धार्मिक अपनी निजी व्यवस्था है। मैं अपने घर में बैठ के किस आराध्य की पूजा करता हूँ, किसकी करता हूँ, वो निजी व्यवस्था है। आप समझिए ये सामाजिक इश्यू है ही नहीं, ये राजनीतिक इश्यू है ही नहीं। राजनीतिक इश्यू क्या है? रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीजों पे कोई बात नहीं करेगा। धर्म, आप लड्डू में कुछ मिला दोगे। घी क्या आ रहा है? अपने स्वार्थ के लिए आप 1000 देवी देवता खड़े कर दोगे। ये क्या है? ये क्या है? ये धार्मिक व्यवस्था गलत है, लेकिन कोई अछूता नहीं बचा। जैसे लड्डू का आपने जिक्र किया, जो प्रसाद में मिलावट है तिरुपति में, इतना प्रख्यात मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा, कैसे देखते हो आप? ये मतलब ये कब से हो रहा होगा जो अब सामने आ रहा है? मैं कह रहा हूँ जो पंडित उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सरेआम गोली मारनी चाहिए, जो धार्मिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सुनने में तो यार श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ मैं ये कह रहा हूँ वो प्रसाद आया। हाँ, बताओ कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। उनको किसने टेंडर दिया है? वहाँ का मैनेजमेंट, जो पंडित ग्रुपों का कोई भी मैनेजमेंट, मंदिर का मैनेजमेंट में पंडित इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि धार्मिक आस्था के विषय पंडितों से ही चलता है। तो वो क्या कर रहे थे? और यदि वो कर रहे हैं तो फिर सरकारें क्या कर रही थी? आप बताओ सरकारें क्या कर रही थी? देखो बात ऐसी है, बताइए क्या नाम है? नाम मेरा भूदेव है। भूदेव जी बताइए। हाँ, कभी भी ना आप ये बात मत करो कि धर्म का, उसका धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। धर्म का और मजहब का कोई लेना देना नहीं है। धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। अच्छी तरह समझ लो। कभी भी किसी से कहो तो हमेशा यही कहना कि धर्म तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। धर्म विहीन तो, जो धर्म विहीन राजनीति होगी वो तो आत्माओं का हनन करने वाली होती है। वो तो निरंकुशता की ओर ले जाने वाली होती है। धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य। अपनी ड्यूटी धर्म है। जैसे राजा का धर्म ईमानदारी से जनता का कार्य करना, ये भी धर्म, ये राजा का धर्म है। धर्म का मतलब है करुणा, दया, परोपकार, ज्ञानशीलता, सहनशीलता, क्षमा, दान, ये सब धर्म के लक्षण हैं। तो अगर मैं आपकी बात मानूं जी, तो ये राजनीति में मजहब कब से आ गया? मजहब तोड़ने की राजनीति आई कब से? ये तो तोड़ने की राजनीति उस समय से आई जिस समय से ये जब देश का विभाजन हुआ, जब देश का विभाजन मजहब के नाम पर कर दिया गया उसी समय से ये राजनीति आई। हमारे देश में एक कुछ गांधी ऐसा पैदा हो गया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा प्रकांड पंडित वही बन गया। चलिए, अच्छा एक बात ये होती है, अंग्रेजों के जमाने में कहा जाता था फूट डालो और राज करो। अब भी लगता है क्या कि आज के राजनेता भी यही कर रहे हैं, भाई समाज को बांट दो और कुर्सी अपने नाम कर लो? आपको क्या लगता है आज अंग्रेजों का राज नहीं है? आपको नहीं लगता? लगता है। आपको लग रहा होगा कि आप आजाद हैं। आजादी आपको इतनी मिली है कि आप यहाँ खड़े रह के किसी को भी, एक प्रधानमंत्री को भी गाली निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा आजादी नहीं है। मैनिपुलेट कहाँ से हो रहा है? केजरीवाल किसका मैनिपुलेटेड है? केजरीवाल का ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जिसको 2004 में एक से पुरस्कार दे दिया? ये मैनिपुलेटेड है। किनके द्वारा? ईसाइयत के द्वारा। ईसाइयत के द्वारा मैनिपुलेटेड है। राहुल गांधी मैनिपुलेटेड है, समझ गए? मोदी जी भी मैनिपुलेटेड। आप ये मत समझो कि वो मैनिपुलेटेड नहीं है। देखो वरना क्यों नहीं करे फैसले लिए? मेरे को बताओ, आप संविधान उन्होंने बदला, कौन सा ऐसा फैसला लिया जो गरीब और मजदूर के हित का हुआ? आप मेरे को एक बात बताइए, आज आप नोटबंदी कर रहे हो, बहाना क्या बोल रहे हो कि नोटबंदी, पुराने नोट है उनकी नकल करके डुप्लीकेट करेंसी आ रही। आज भी कबीर नगर में पकड़ गए हैं। यदि आज भी कुशीनगर में नोट डुप्लीकेट पकड़ रहे हैं तो फिर नोटबंदी का क्या मतलब हुआ? मेरा कहने का मतलब है, इंडिया की गवर्नमेंट है जितनी भी रही है, आप अपने आप को आजाद मान सकते हैं, है नहीं, ये आप मान के चलिए। आपको कोई अधिकार नहीं है। एक चोर, उचक्का, बलात्कारी, मर्डर्ड
रात को 3 बजे कोर्ट खुल जाता है। एक किसान के लिए दिन में 3 बजे कोर्ट नहीं खुलता।